हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज एक टॉपिक पे बात करूंगा मैं आपसे। कुछ दिन पहले मेरे पास एक माताजी आई, उनकी उम्र करीबन 60 साल थी। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 3 साल से उनको ये दिक्कत है कि उनके सिर पर, फेस पर और आर्म्स के ऊपर कुछ कीड़े चलते हैं। वो उनको झाड़ते हैं, फिर से वो चलने लग जाते हैं, सिर को भी झाड़ते रहते हैं, फेस को भी झाड़ते रहते हैं, लेकिन वो कीड़े जो हैं वो चलते ही रहते हैं। वॉर्म्स जो हैं वो चलते ही रहते हैं, वो जाते नहीं हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ी अलग सी प्रॉब्लम है। आप भी सोच रहे होंगे, अगर शरीर पे कीड़े चल रहे हैं तो आपके पास क्यों आया पेशेंट? आप तो मानसिक रोग के डॉक्टर हैं। तो उस पेशेंट ने भी पहले 2-3 साल स्किन वाले को दिखाया, मेडिसिन में दिखाया और भी कई जगह कंसल्ट करा, लेकिन किसी भी दवाई से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जब उसको क्रॉस कंसल्टेशन के लिए, या यूँ कह दीजिए कि हमारे पास रेफ़र करा गया, तो हमने जब डिटेल हिस्ट्री ली उसकी, तो हमें पता लगा कि उसको डिल्यूजन ऑफ पैरासाइटोसिस है या डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन है। डिल्यूजन के बारे में हमने पहले बहुत वीडियोस में बात करी है, आप वो हमारा वीडियो वॉच कर सकते हैं। डिल्यूजन होता है शक की बीमारी, एक ऐसा फॉल्स और फर्म बिलीफ जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से। मतलब कि एक ऐसा शक जो बहुत फर्म होता है, बहुत दृढ़ होता है, लेकिन फॉल्स होता है, झूठ होता है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, तो उसको कहते हैं डिल्यूजन। अब अलग अलग तरह की डिल्यूजन्स होती हैं, उनमें एक तरह की डिल्यूजन होती है डिल्यूजन ऑफ पैरासाइटोसिस। पेशेंट को लगता है कि उसके शरीर पर वॉर्म्स या कीड़े रेंग रहे हैं। वो उसको झाड़ता है, उसको कोशिश करता है झाड़ने की, सिर को झाड़ता रहता है और ये रिपीटेडली चलता रहता है। फैमिली या पेशेंट को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। उनको लगता है कि शायद इनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि वॉर्म्स दिखते तो हैं नहीं जो वो फील कर रहा होता है। तो बेसिकली ये उसका एक भ्रम बन जाता है, ये उसका एक शक बन जाता है, और वो इतना फर्म हो जाता है अपने शक को लेके कि वो मानता नहीं है। अब इस चक्कर में फैमिली के साथ लड़ाई भी हो जाती है पेशेंट की। फैमिली भी ये कहना शुरू कर देती है कि ये तो जानबूझ के कर रहा है। ऐसे केसेस में भी बहुत होता है। तो ये एक बड़ी अलग सी प्रॉब्लम है जिसको साइकेट्रिस्ट से ही इलाज करवाया जा सकता है, मानसिक रोग के डॉक्टर से ही इलाज करवाया जा सकता है, क्योंकि ये एक शक की बीमारी है, मानसिक रोग है, तो इसमें स्किन का ट्रीटमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब डिल्यूजन जो है वो एक साइकोटिक सिम्टम है, माने कि इसमें पेशेंट को ये भी नहीं पता होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सच नहीं है, वो झूठ है, लेकिन वो उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट देना होता है, उसके लिए दवाइयाँ देनी होती हैं। दवाइयों के बिना या बाद में काउंसलिंग से भी इसको ठीक किया जाता है, लेकिन दवाइयों का रोल बहुत ज़्यादा है। इसमें एंटीसाइकोटिक्स नाम की मेडिसिन दी जाती हैं। ये आपने कभी भी किसी भी केमिस्ट से नहीं लेनी है, ओवर द काउंटर नहीं लेनी है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इस तरह का केस डिल्यूजन ही हो, वो एक्चुअल में भी कोई स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, इसको कभी भी दवाई को या इलाज को अपने आप शुरू ना किया जाए। लेकिन दवाइयों से इसका असर 5 से 7 दिन में शुरू हो जाता है, और हाँ, इसमें दवाई जो है वो 1 से 2 साल खानी पड़ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये इस तरह की जो बीमारियां हैं, शायद इनके बारे में हमें अवेयरनेस की कमी है, हमारी सोसाइटी में नहीं पता होता है, तो उस वजह से पेशेंट को या फैमिली को समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान आपने देखा है या आपके आसपास में है, आपकी फैमिली में है, जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको आप साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर लेके जाइए, उसका इलाज कराइए। बड़ी आसानी से इसका इलाज हो सकता है। आज के लिए थैंक यू सो मच, और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।